तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं, बच्चे भी हैं कुछ और कुछ युवक यहाँ पे बैठे हुए भी हैं जिनसे मैं जानकारी और लूँगा इस गांव के बारे में। लेकिन सबसे पहले चाह रहा हूँ कि कुछ इस गांव के बुजुर्ग मिले और वहाँ पे उनसे जानकारी इस गांव के बारे में ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। और सामने एक प्यारी सी मस्जिद दिख रही है, मैं चाहूँगा कैमरामैन को कि मस्जिद को दिखाएं। एक प्यारी सी मस्जिद दिख रही है जिस पे आई लव मोहम्मद लिखा हुआ भी है। और मुझे जहाँ तक पता है कि ये उस डेट में लिखा गया होगा जब कुछ हो रहा था, बवाल हो रहा था आई लव मोहम्मद लिखने पे, है ना जी। और हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों से जानकारी। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, अब कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि गांव के बुजुर्ग हैं, उनसे मैं जानकारी लूँगा। आ जाइए जी। और काफ़ी अच्छा गांव मुझे लग रहा है, एकदम पेड़ दरख्त वगैरह सभी है। क्या नाम है सर आपका? क्या बात है, पूछे तो हम आपको इसी गांव के बारे में पूछेंगे कि कितने घर की बस्ती है ये गांव? लगभग 200 घर। 200 घर की बस्ती है। अच्छा, माशाल्लाह। और सभी मुसलमान रहते हैं यहाँ पे? अच्छा, 200 घर मुसलमानों की बस्ती है ये। अच्छा, इस गांव की सबसे बड़ी खासियत क्या है? भाई खासियत क्या है? खासियत होती है ना हर गांव में, जैसे कुछ होता है पुराना किला रहता है या पुराना पेड़ रहता है। पुराना पेड़ मिलेगा। हाँ, पुराना पेड़ मिलेगा यहाँ पे, या पुराने लोग गुजरे हैं ऐसे कुछ। आज से बसा हुआ गाँव है, कितने लोग गुजरे, कितने हैं फिर गुजरे। कुछ लोग होते हैं जो नाम कर जाते हैं अपने गांव का, ऐसे कुछ लोग करके चलेगा। क्या, जैसे कुछ नाम बताइए। गुमास्ता अलीमुद्दीन। हाँ, गुमास्ता अलीमुद्दीन करके चले गए। क्या थे वो? महाराज टिकारी महाराज के गुमास्ता थे। टिकारी महाराज के गुमास्ता थे। क्या बात है, ये जानकारी अभी मुझे मिली है ना। तो ऐसे और भी लोग, इससे पहले शाहमद हुसैन थे। अच्छा। हाँ, समझा। तो शाहमद हुसैन के बाद फिर क्या इनको अलीमुद्दीन को फिर मिला। अच्छा। है ना, पहले वो शाहमद हुसैन थे। हाँ। उसके बाद फिर फिर वो लायक और लोग नहीं थे, लड़कन थे तो वो लायक नहीं थे, एक लायक थे। तो इनको दिया, इनको क्या मिला। अच्छा। तो काफी मतलब बड़ी चीज आप बता रहे हैं, मतलब टिकारी महाराज से जुड़ा हुआ एक किस्सा इस गांव से भी है ना। तो बहुत पुराना गांव है। पुराना है ना। सही है। अभी जैसे हालिया दिनों में देखते हैं ज्यादातर गांव जो होते हैं एक दूसरे गांव से लड़ते रहते हैं, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जैसे अभी दौर चल रहा है, हिंदू मुसलमान में बड़ी लड़ाई होता है इधर उधर, तो इस गांव में मतलब अमन परस्त लोग हैं आप लोग, सब मिलजुल करके रहते हैं। सब मिलजुल करके रहते हैं। बच्चे तालीम कहाँ से हासिल करते हैं इस गांव के? यहाँ मिडिल स्कूल तक है यहाँ। अच्छा, हाई स्कूल है। हाई स्कूल आगे बढ़ी तो गया जाइए तो वहाँ कॉलेज है। गया जाइए तो वहाँ कॉलेज भी है। मतलब तालीम याफ्ता मतलब मदरसा भी है यहाँ पे? मदरसा भी, पढ़ाई होती है? हाँ, मदरसा भी है यहाँ, लेकिन मकतब का ये मदरसा मकतब है। पढ़ाई होती है? हाँ, पढ़ाई होती है। इमाम जो पढ़ाते हैं मदरसा में, मस्जिद में नमाज वही पढ़ाते हैं 2 घंटे। कितनी पुरानी मस्जिद होगी? जब से गांव कायम हुआ समझे कम से कम तो 300 बरस से कम का नहीं। दौर में जंगल था। एक दौर में जंगल था ये? एक दौर में जंगल था। हाँ। वो सब आ करके जंगल को काट करके फिर उन्होंने आबाद हुए और लोग को इसी तरह से बढ़ते चले गए। तो मतलब ये चचा कह रहे हैं कि 250-300 साल पुरानी मस्जिद है ये? बेसी होगा, ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। कहा ना कि जब तक का इब्तदा हुआ, हम लोग कई फुट से गुजर गया। अच्छा। तो नहीं, उन लोग का हाथ कब बना हुआ था, हम लोग 70-80 पहुँच गए हैं, तो हिसाब से कम होगा, 250 बरस से कम नहीं होगा। पीछे में एक नाला है सर खुला हुआ, इससे प्रॉब्लम वगैरह नहीं होता है? ये नाला गांव में 2 है। गांव में 2 नाला है? अच्छा, उधर भी एक युवक है जो इस पे बात करने के लिए मैं चाहूँगा कि इधर आओ। सुंदर गांव है ये, लेकिन क्या बोलना चाहेंगे इस पे? इसको सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। इस पे आवाज उठता है लेकिन विधायक ये सब काम नहीं करता इस पे। जी। तो ये तो बड़ा मतलब गांव तो बहुत गंभीर, यहाँ से तो बड़ा खूबसूरत गांव दिख रहा है। जी। लेकिन ये फिर देखते हैं एक शिरा इधर तो बड़ा दिक्कत है यहाँ पे। दिक्कत है ना, इससे बीमारी होता है ना जी। तो आप लोग सरकार से मांग नहीं रखते हैं? विधायक साहब को बोलते हैं तो आजकल टाल देते हैं। वो पत्र लिख करके कभी दिए हैं? दिया हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लोगों की भी प्रॉब्लम रहती है, वो खाली बोलते हैं ऊपर से। जी। पत्र लिख करके दिए हैं, सरकारी आवास तक उनके पहुंचाए हैं कुछ?
क्या कि हम ऐसे बहुत विधायक से मिले हैं जिनको मैं बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम इस गांव की थी, तो वो लोग बोले कि मेरे पास लिखित में आएगा तब तो कुछ करेंगे। तो मैं भी बोलना चाहूँगा उन नौजवानों से या उस गांव के लोगों से कि कम से कम आप लिखित में उन तक कुछ पत्र पहुंचाइए, ताकि हम भी अब उनसे सवाल करें तो उनसे भी हम भी सवाल करते हैं तो ऊपर ऊपर हो जाता है। क्योंकि उस गांव के लोग तो बोलते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा समस्या, लेकिन कभी पत्र लिखे ही नहीं। तो ऐसे अगर किसी भी समस्या का सामना आप कर रहे हैं तो पत्र लिख करके दीजिए, ताकि आपके पास भी एक प्रूफ हो कि हमने कुछ दिया है, और उनके पास भी हो, या सामने वाला थर्ड पर्सन आए तो उसको भी दिखाने में हाँ आपके पास आया था, आपने काम किया कि नहीं किया, कहाँ तक बढ़ा है ना। बड़ी चीज़ है गांव में, ये गांव एकदम सामने से मस्जिद ये पूरी दिख रही है, और ये गांव काफ़ी बड़ा बताया गया क्योंकि 200 से ऊपर के घर यहाँ पे हैं, और काफ़ी अच्छा मतलब एजुकेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सरकारी स्कूल भी है, मकतब भी है, मस्जिद भी है सामने में। कुछ घर हैं जो कि अभी भी काफ़ी जो दिख रहे हैं खपरे के, वो बेकार नहीं बोलूँगा, उनको बोलूँगा मतलब अभी तक धरोहर को बचा के रखें, क्योंकि हमारी पुरानी जो धरोहर है वो खपरा और पुराना जो पत्थर का हुआ करता था, तो वो सब अभी धरोहर बचा हुआ है इस गांव का। अभी और भी दिखाएंगे, अभी इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। तो दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि गांव तो काफ़ी खूबसूरत उधर से लगा, मुझे लगा कि बड़ा खूबसूरत ही गांव है, लेकिन ऐसा था नहीं। कुछ ना कुछ यहाँ पे और देखेंगे तो काफ़ी अच्छा स्विमिंग पूल है जी। आप तैरते हैं इसी में? जी, लड़का लोग इसी में तैरता है। देखते हैं सरकार को कंप्लेंट दिया जाता है, हाँ। लेकिन काम उम नहीं होता इसके बारे में। हमेशा हर मुखिया विधायक आके बोलता है हाँ। कि करवा देंगे इसका सेटिंग, लेकिन नहीं होता है। नहीं होता है ना। तैरते हो जी इसमें? नहीं तैरते हो जी? तो देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उधर से भी देख रहे हैं, और काफ़ी अद्भुत स्विमिंग पूल बना हुआ है यहाँ पे गांव के बीच में। कुछ लोग काफ़ी इधर उधर से भीड़ भी लगाए हुए हैं, और कुछ बच्चे इधर हैं। अगर गलती से इसमें गिर जाएं तो जो रंगों की होली होती है, और रंगों की होली नहीं नाली की होली हो जाएगी यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं। और ये यहाँ पे ये देख करके हमको एक ही डायलॉग याद आ रहा है उस फिल्म का, जिसमें कौवा बिरयानी वाला जो केस था, तो उसने बोला कि ये साला गंगा नदी बोल करके, इतना बड़ा नदी बोल के नाले में कूदा दी। तो कहीं इन लोग लड़कन लोग भी बोली था हमको कि चलिए स्विमिंग पूल दिखाते हैं, तो हम भी सोचा कि कौन सा स्विमिंग पूल। तो कैसे तो हमारा तो आँख काम कर रहा है कि हम काला चश्मा भले ही लगाए हुए हैं, लेकिन लग रहा नाला। हम तो कूदेंगे ना बाबू, तुम लोग बोले था स्विमिंग पूल है, लेकिन ना ये स्विमिंग पूल ना, ये तो नाला लग रहा है हमको। और कुछ सुधार किया जाए, जो लोग देख रहे हैं, जो इस जगह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है कुछ सुधार किया जाए। बच्चे यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगाए हुए हैं, बच्चों को खेलने का एक मैदान यहाँ पे बना करके दे दिया जाए, और इस पानी का निकासी यानी जो नली का पानी निकल रहा है उस निकासी को दूसरे तरफ कर दें, ताकि गाँव को सेफ किया जाए। गाँव इन चीज़ों से बीमारियों की तरफ भी बढ़ता है।